नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज हमारी इस खास चर्चा में हम बात करेंगे आज किए गए एक खास ऐलान का, और उस खास ऐलान के जरिए पीएम मोदी ने ये चरितार्थ कर दिया है कि एक ऐलान कई समाधान। हम बात कर रहे हैं आज के एक विशेष ट्वीट की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह किया, और उसमें लिखा हुआ था कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। और इस ऐलान के साथ ही हो गए हैं कई समाधान। अब इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि ये जो ऐलान आज हुआ है, क्या ये सम्मान है, ये समाधान है या किसी किस्म का सौदा है। जाहिर तौर पर अचानक एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान कर देना लोगों के लिए खुशी का विषय भी है, तो वहीं चर्चा का विषय भी बन गया है। जिस बीजेपी सरकार ने 2009 से अब तक महज 8 भारत रत्न दिए थे, उसी बीजेपी सरकार ने एक ही साल के अंदर, इस साल की शुरुआत में ही 5 भारत रत्न का ऐलान कर दिया है। पहले राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान, और अब आज ही 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया गया है। उसका ऐलान कर दिया गया है कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार 2024 में बीजेपी एनडीए 400 पार सीटें लाने वाला है। और इस पर भारत रत्न का ताबड़तोड़ ऐलान एक और दांव की तरह देखा जा रहा है। अब भारत रत्न को लेकर आपको कुछ खास जानकारियां हम दे देते हैं। आपको बता दें कि देखिए, भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। भारत रत्न शुरू हुआ था 2 जनवरी 1954 से। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद था कि जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति जो विशेष योगदान देता है उसे सम्मानित किया जाए, और वो व्यक्ति इस सम्मान के लिए पात्र है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती हैं। इसके लिए किसी औपचारिक अनुशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है। हर साल ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यही परंपरा रही है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। अगर कोई पुरस्कार विजेता इसे आवश्यक समझता है तो वो अपने बायोडेटा में, लेटर हेड पर या विजिटिंग कार्ड आदि में जो है अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता है। सबसे पहला सम्मान जिसे मिला था वो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें 1954 में यह सम्मान दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, और आखिरी बार यह सम्मान 2019 में दिया गया था। और यह पहला मौका है जब एक साथ 5 लोगों को इस सम्मान में से सम्मानित करने का ऐलान किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से किसी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि किस शख्सियत को किस साल के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। राज्य सरकार भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती है। साल 1956, 1959, 1960, 1964, 65, 67,
68 से लेकर 70, 72 से 74 और आपको बता दें कि 77 से 79, 81, 82, 84 से 86, 93 से 96, साल 2000, 2002 से लेकर 2008, 2013, 2010 से लेकर 2013 और 2020 से लेकर 2022, इन तमाम सालों में भारत रत्न नहीं दिया गया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि ये जो ऐलान है ये कैसा सम्मान है या फिर ये समाधान है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजय राठी जी जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ सुरेश कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का टीवी 27 न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं अवनीश त्यागी जी आपके पास आऊंगी। आज जो ऐलान किया गया है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का सभी ने स्वागत किया है, फिर चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। ये ऐसा ऐलान था जिस पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर पाया, कोई भी राजनेता रहा हो, ऐसे लोगों को चुना गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तीनों नाम हैं ये किसी ना किसी रूप में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। क्या ये सोच समझकर फैसला लिया गया है ठीक चुनावों से पहले? नहीं, देखिए, इस तरह का चश्मा लगा के देखना या पूर्वाग्रह से देखना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सम्मान एक ऐसा सम्मान है जिसको भारत रत्न किया जाता है। भारत रत्न का मतलब है वो सर्वमान्य सम्मान जी, उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको विवाद से जोड़ना तो उचित नहीं होगा। क्योंकि जो पात्र लोग, जिन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, उन पर अगर कोई उंगली उठाए, उनकी पात्रता पर सवाल करे, ये ऐसा संभव नहीं है, ना ऐसा हो पाया है। कभी पात्र थे, सभी को दिया जाना चाहिए था, समय से मिल जाना चाहिए था, क्योंकि पीछे कोरोना काल रहा लंबे समय तक, 2-3 साल उसमें नहीं हो पाया। और अब अगर दिया गया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह को, कपूरी ठाकुर जी को और स्वामीनाथन जी को, जैसे जैसे नाम हमारे साथ ये जुड़े हैं, ये निश्चित रूप से उस सम्मान के, उसके सच्चे हकदार हैं। उनको सम्मान देकर एक ऐसा काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है जो सबको भाया है, इसलिए कोई विरोध नहीं हो पाया। अब खामेखा उस पर राजनीति करना, बेवजह उस पर राजनीति करना, ये उचित नहीं होगा। जी, खामखा राजनीति कहाँ हो रही है? आप नामों को देखिए ना, जिन नामों को चुना गया है उन पे अगर हम गौर करें तो काफी समीकरण बदल गए हैं। बिहार में हमने समीकरण बदलते देखे। आज तो हमने मैं इसके बाद विजय राठी जी आपके पास आऊंगी। आज तो हमने सुना जयंत चौधरी जी ने क्या कहा जब मीडिया ने जवाब दिया। विजय राठी जी, आज जब जयंत चौधरी जी से कहा गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि 4 सीटों को लेकर आरएलडी से बातचीत चल रही है, आज जब जयंत चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं किस मुंह से मना करूंगा। देखिए, वो तो ठीक है, उस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, चलिए, क्योंकि बात हो गई ना, मैं चरण सिंह जी को सम्मान मिला है और स्वामीनाथन को सम्मान मिला है, वो आम किसान का सम्मान। अच्छा, ठीक, आम किसान को सम्मान किया है, इसलिए जयंत जी मना कर रहे हो या कोई नहीं मना कर पा रहा हो, खासतौर से अखिलेश जी भी नहीं इसको इनकार कर पा रहे होंगे। वो चरण सिंह जी किसान की आवाज से, किसान की आवाज को सदन में पहुंचाने वाले। त्यागी जी, किसान की आवाज बहुत सालों से उठ रही थी ना, ये समाजवादी पार्टी ही थी, ये चौधरी अजीत सिंह थे, ये अखिलेश यादव थे, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे भारत रत्न की, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के लिए, लेकिन वो आज मिल रहा है, तो चर्चा तो होगी। उस पर ऐतराज किस बात का रह गया? जो अब तक सरकारें रही, वो पूर्ववर्ती सरकारें मांग करती होती रही, वो कर देते। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने जिस तरह से इनको सम्मान दिया है, वो उसके हकदार थे। आम जनता की आवाज। त्यागी जी, मैं राठी जी से भी जवाब ले लूं। तो अब सवाल किस बात के रह गए? ठीक है, हो गया तो रिपीट ही कर रहे हैं। राठी जी, कहिए। एक चीज बता दूं आपसे, देखिए, इन्होंने 3 बार एक ही बात बोल दी और मैं जवाब दे दूं उसका। जी, प्रधानमंत्री जी बिना राजनीति का चश्मा लगाए जिंदगी में कोई काम ही नहीं करते। और मैं इसमें बता दूं, क्योंकि जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था बड़े आराम से बात, ये भी सुन ले, जब इनका टर्न आएगा वो उसका जवाब दे जी जी। देखिए, 2014 से सरकार है और 2014 से अब से पहले कई लोगों को ये भारत रत्न दे चुके। अब चौधरी चरण सिंह जो है वो अब जीवित तो नहीं है, बहुत पहले उनकी मृत्यु हो चुकी।
तो 2014 से 2024 तक आते आते ये इन्हें समझने में 10 साल लग गए। जो आज ने प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो किसान मसीहा थे, बड़ा अच्छा लगा हमें देने, मतलब 10 साल इन्हें समझने में लगा है ये देश चला रहे हैं। इन्हें 10 साल ये समझने में लगा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के लिए जो लड़े उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। इस पे हंसा जाए, क्या किया जाए इस पे? इनकी समझ इतनी बड़ी है, जो राजनीति, जो इन लोगों को पढ़ करके राजनीति में आए बड़े हुए, 10 साल इन्हें लग गए समझने में कर्पूरी ठाकुर या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना। जब तेंदुलकर को मिला, भूपेन हजारिका को मिला, CN राव थे उनको मिला, प्रणब मुखर्जी को मिला, इन्हें लगा कि नहीं, जरूरत नहीं है। आज भी पता है क्या है, जब ये गठबंधन बना और इनको लगा कि शायद गड़बड़ ना हो जाए कहीं, तो इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को दिया। ठीक है। फिर ये वेस्टर्न यूपी में, उत्तर प्रदेश में आए, इनको लगा कि जाट समाज नाराज है। ठीक है। अब देखिए, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में जवाब दे रहा, अपने नंबर पे जवाब देना ना। ये सरकार, त्यागी जी, अपने नंबर पे जवाब देना। राजनीतिक मैडम तू मैं नहीं। त्यागी जी आपको पूरा समय मिला था ना, राठी जी को भी सुन लीजिए। त्यागी जी, चर्चा इस तरह से हो नहीं पाएगी। मैं आपको बता दूं, देखिए, इस तरीके से बोलने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, और इसीलिए नहीं, राठी जी अपनी बात रखिए। लेकिन मैं इसीलिए शांत रहता हूँ कि पहले मैं बोल लूं, आप खूब बोलिएगा, आपको समय देंगे हम, लेकिन मुझे पता है बातें वही रिपीट होंगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता कि राजनीतिक चश्मे से इनको लगा कि ये समाज में एक मैसेज चला जाए, जो लगातार डिमांड चल रही है इस चीज की। नहीं तो मैं आपसे बता दूं, आज तक प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि, जन्मतिथि पे फूल चढ़ाने नहीं गए। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? क्या उन्हें याद नहीं रहता? विराट कोहली की शादी पे वो बधाइयां दे देते हैं, छोटी से छोटी चीज पे बधाइयां दे देंगे वो, कहीं मोर बैठाएंगे हाथ पे, तोता बैठाएंगे, लेकिन चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि, जन्मतिथि भूल जाते हैं। वो बधाई देंगे, लेकिन आज तक बताइए, केवल प्रधानमंत्री राठी जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हमने देखा था मंच पर जयंत चौधरी जी और साथ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक मंच पर नजर आते थे। अब क्या होगा? आज जब जयंत चौधरी जी ने ट्वीट किया है या रीट्वीट किया है प्रधानमंत्री जी के पोस्ट को, ट्वीट को, उसके बाद जयंत चौधरी जी ने उसमें लिखा है दिल जीत लिया। अब क्या कीजिएगा? दिल जीत लिया, हर आम किसान राठी का जी दिल जीत लिया। जो क्या है, अरे सुन तो लो भाई, जीत तो त्यागी जी आपके पास आऊंगी ना दोबारा, इस तरह से किसी से चर्चा नहीं हो पाएगी। राठी जी आप बोलिए। राठी जी देखिए, अजीत जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि PM मोदी ने उनका दिल जीत लिया। अब आगे क्या? और दिल जीतने का अवसर अभी नहीं, जिस समय पे गठबंधन जनता पार्टी की फॉर्मली अनाउंस होगा, इसीलिए हुआ, उस समय हम इस चीज को मानेंगे। लेकिन अभी हम लोग मानेंगे गठबंधन हमारा मजबूत है, मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी चीजें, हम नहीं, मुझे लग रहा है राठी जी आपने आज दिन भर टेलीविजन देखा नहीं है, शायद कांग्रेस ने देखा और सुना होगा। आपके पास आऊंगी मैं, सुरेश कुमार यादव जी। राठी जी दोबारा आऊंगी, एक सवाल मैं सुरेश जी से ले लूं। सुरेश कुमार जी देखिए, राठी जी ने शायद ध्यान से सुना नहीं आज जयंत चौधरी जी को। आज जब मीडिया ने उनसे पूछा था, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जी, तो आपने ये भी सुना होगा राठी जी, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, सामने आकर के उस समय हम लोग मानेंगे। और दूसरी चीज ये है कि गठबंधन में जितने लोग हैं वो मजबूत हैं। हमें जिन ताकतों से लड़ना है, मेहनत से लड़ेंगे हम समय के साथ। और जिस तरह की ये मैं जानता हूं बड़ी पार्टी है, लेकिन हम इसमें नहीं बहेंगे। इसलिए हम लोग नहीं बहेंगे कि उत्तर प्रदेश अपराध में महिलाओं के खिलाफ और हत्याओं में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। ठीक है राठी जी आपकी तसल्ली के लिए और इंतजार कर लेंगे। सुरेश कुमार यादव जी, आपने शायद सुना होगा आज जब मीडिया ने पूछा था जयंत चौधरी से कि आपके बारे में बात की जा रही है बीजेपी से हाथ मिलाने की, एनडीए में शामिल होने की, तो जयंत चौधरी ने एक जवाब दिया था, बहुत सीमित शब्दों में, बहुत सधी हुई बात उन्होंने कही। अब किस मुंह से इनकार करूंगा? क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन, एक तरफ नीतीश कुमार चले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को जो कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर को मिल गया पुरस्कार, भारत रत्न मिल गया। उसके बाद में जयंत चौधरी जी जो है आज कह देते हैं कि मैं किस तरह से इनकार करूंगा। PV नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस के
एक बड़े चेहरे देखे जाते थे, जाति परिवारवाद का जो आरोप लगता रहा है उस पे एक ब्रेक लगाते हुए प्रधानमंत्री दिखते थे, उनको मिल गया। आप साथ ही आज जो तीनों नामों का ऐलान हुआ है कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और अब ये सिनेरियो क्या बन रहा है, इंडिया गठबंधन का सिनेरियो क्या बन रहा है 2024 के लिए, आपको क्या नजर आ रहा है? जयंत चौधरी ने आज कह दिया है, मैं कैसे इनकार करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो 5 व्यक्तित्व है उन सबको मैं बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। आज पूरा देश को नाज देश के ऊपर कि गांव गई मजदूर की आवाज इन लोगों ने सदियों तक बुलंद की है, और वो जो आवाज है उस आवाज को देर न सवेर आज तथाकथित पार्टी ने या तथाकथित सरकार ने ऐसा अवार्ड से नवाजने का काम किया है। हालांकि ये काम बहुत दिन पहले होना चाहिए था। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप बार बार इस चीज को गठबंधन से क्यों जोड़ रहे हैं? हमारे गठबंधन का जो सोच है, जो विचार है, वो एक बहुत अलग है। इस अवार्ड को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं? भाई, इस अवार्ड को इस तरीके जोड़ने का मतलब ही सवाल ही पता नहीं होता। ये अवार्ड जोड़ने का सवाल तो पैदा तब करते हैं जब स्वामीनाथन आयोग लागू हो जाए। क्यों नहीं हो रहा? जब आप उसको भारत रत्न दे रहे हैं, जब स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ के समर्थन मूल्य अब तक लागू क्यों नहीं हो रहा? ये बात चर्चा इन मुद्दों पे होनी चाहिए। भाई, वो भारत रत्न के योग्य थे, उनको देर से दिया गया, पूरा देश खुश है। लेकिन आज मुझे बताइए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 1300 किसान शहीद हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, देश के वजीर आजम ने एक भी शब्द उन किसानों के बारे में बोला? यादव जी, यही तो बात हो रही है। यादव जी, आप लोग जहां बात कर रहे हैं ना, आप लोग जहां बात कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त 2024 को लेकर जो राजनीति चल रही है, जो खेला चल रहा है, आपने बिहार में देखा ना, रातों रात जो है आप पक्ष से विपक्ष में जा बैठे। आप ये देखिए, चौधरी चरण सिंह जिन्होंने अजगर का नारा दिया, आज पश्चिमी यूपी का खेल बदल गया है। आज जयंत चौधरी ने कह दिया, दिल जीत लिया। ये तो आप भी समझ रही है ना कि खेला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी खेला कर रही है, पार्टियों को तोड़ रही है, तो आप भी समझ रही है ना, इसका मतलब स्वीकार तो आप भी कर रही है। क्या विपक्ष रणनीति समझ पा रहा है? सम्मान की बात है, सम्मान हो रहा है, बहन बेटियां मैडम लेकर के बैठती हैं, उनको क्या क्या कहते हैं आपके साथ का बेटा, सम्मान है आपका। भारतीय जनता पार्टी ने किसान सरकार, ये तानाशाही सरकार, ये लोकतंत्र को विनाश करने वाली, तोड़ने वाली, संविधान को बर्बाद करने वाली सरकार है, जिसका राज्य सरकारों में विश्वास ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करती है, आप भूल गए। ठीक है त्यागी जी, ठीक है त्यागी जी, यादव जी, राठी जी, एक एक करके। त्यागी जी, मेरा एक सीधा सवाल आपसे। जी यादव जी, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करा था। मैं देश के वजीर आजम से एक ही मेरा निवेदन रहेगा जी कि आप कम से कम उनके सिद्धांत पे तो चलिए। उनके क्या सिद्धांत थे, वो किसानों के बारे में क्या सोचा करते थे, हैं? किसानों के बारे में जो एक स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू की गई, उसकी कितनी चर्चाएं हुई, कितनी मीटिंगें जो हो चुकी हैं, आपने कभी उस पर मूल्यांकन किया? अब शर्म की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री को ये चीज सोचनी चाहिए कि हम जिनको भारत रत्न दे रहे हैं, क्या उनके सिद्धांत को हम अपनाना चाह रहे हैं? क्या उनके सिद्धांत को मैंने अपनाया है? आप ये मत सोचिए गठबंधन को इसमें कहां जोड़ रहे हैं आप। और देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है इस चीज को कि आप कितना भी इस तरीके से जनता गुमराह करने की कोशिश करिए, लेकिन जनता मुद्दों का चुनाव होगा और मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है त्यागी जी, मेरा एक सवाल है। बार बार ये आपने भी कहा कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखकर ना देखा जाए, इसको राजनीतिक चश्मे से ये सम्मान है। क्या आपको नहीं लगता ये एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसा ऐलान है जिससे कई सारे समाधान हो गए हैं बीजेपी के लिए? एक तो आप देखिए, अब तक जो परंपरा रही है, एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता रहा है। और जिस नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिस एनडीए की सरकार ने, आपका सरकार का ये दूसरा टर्म चल रहा है, इन तमाम सालों में आपने कुल मिलाकर 8 लोगों को भारत रत्न दिया। तो इस बार चुनावों से ठीक पहले एक साथ 5 भारत रत्न का ऐलान, ये किस ओर इशारा करता है?
ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी सम्मान के योग्य जो लोग हैं उनका सम्मान करना चाहती है, उनको चाहती नहीं है। आम आदमी को ये मैसेज देना चाहती है कि जो हकदार थे तो वो वंचित ना रह जाए, हाँ। आने वाले समय में वंचित ना रह जाए। कभी उनको ना मौका मिला हो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सभी ऐसे नामों को जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनको सम्मान देने का काम किया है और सम्मान दिया है। अब वो राजनीति वो कर रहे हैं जिनके दिल छोटे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल बड़ा है। उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक आम आदमी की आवाज को समझते हुए, देश की जरूरत को समझते हुए, देश का सम्मान को समझते हुए, आम आदमी के सम्मान। ठीक है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। ठीक है, संक्षेप में बात लूंगी अब मैं। राठी जी कहिए। उनको दिक्कत हो रही है जिनकी जड़ें कमजोर हैं और जिनका दिल साफ नहीं। लोग इससे पहले नहीं पता था जब इन पे लाठियां चल रही थी इनके मानने वालों पे, पूरी एमएसपी पे किसान आंदोलन चला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पूरा किसान आंदोलन चला। नहीं हुआ। आम किसान समझ में नहीं आया। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको बैठाना आ जाए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आम किसान को पढ़ा लिखा जिसके अंदर समझ तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे वो और केवल आंदोलन करने वालों को समझ नहीं आया। तो जनता 2024 में समझ में आया कि 5 लोग हैं, कर रही है। 5 के 5 लोगों में आप एक के भी पदचिन्हों पे नहीं चलना चाहते। अब स्वामीनाथन को आपने दिया, उनका एमएसपी लागू कर दो, फॉर्मूला जो था उनका। नरसिम्हा राव की जो पॉलिसीज थी इकोनॉमिक की वो लागू कर दो। चौधरी चरण सिंह जो लड़ते रहे तुम जैसे तानाशाह जैसे लड़ते थे वो जान गई उनकी पॉलिसी किसानों का फायदा कर दो। ठीक है, देखिए समय खत्म हो रहा है। आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लेने हैं, है ना राठी जी? ठीक है राठी जी, त्यागी जी आपने अपनी बात कर ली। यादव जी आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका भी। देखिए क्या लग रहा है जिस तरह से तमाम नामों के ऐलान हुए हैं, कहीं ना कहीं जब आप किसी को भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित करते हैं, उसको ये उपाधि देते हैं, जन भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है उधर बिहार का, इधर पश्चिमी यूपी का, उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करें तो साउथ का, क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं समीकरण बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं? संक्षेप में बताइएगा सर, फाइनल कमेंट है आपका। मेरी बात सुनिए मैडम जी। भारत रत्न जैसा अवार्ड देश का सर्वोच्च अवार्ड है। पहली बात तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, सिद्धांत की राजनीति करेगा, सैद्धांतिक राजनीति करेगा, देश के मुद्दों की राजनीति करेगा। और तो मुद्दे की राजनीति करने के ऊपर ही देश का जो जनता है उसको हमारे को मैंडेट मिलेगा। भारत रत्न को आप बार बीच में क्यों ला रहे हैं? ये लोगों की मनसा ठीक नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। मैं जिन लोगों को ये लोग अवार्ड दे रहे हैं, क्या उनके सिद्धांत को ये लोग चल रहे हैं? बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक भी सिद्धांत इम्प्लीमेंट ये लोग कर रहे हो तो मुझे बता दीजिए। 5 जिन लोगों को इन लोगों ने अवार्ड दिया है वो लोगों के एक भी, चलो मैं लालकृष्ण आडवाणी के बारे में बोलता हूँ, ये तो उनकी पार्टी के है ना, उनके सिद्धांत भी कितना मल्ला किए देश के प्रधानमंत्री ने, जवाब दे दीजिए मुझे। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, मुद्दे की राजनीति होती है हमारे यहाँ। राजनीति को लेकर इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है हमारे यहाँ इतना जो देश के प्रति न्याय हो रहा है। ठीक है, समय खत्म हो गया है सर, मेरे पास समय खत्म हो गया है, माफी चाहूंगी, मैं आगे आपके कमेंट्स नहीं ले सकती। बहुत शुक्रिया अवनीश त्यागी जी, सुरेश कुमार यादव जी और विजय राठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 नामों का ऐलान हो चुका है, भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जब लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न के बारे में बताया गया था कि उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और आज जिन 3 नामों का चुनाव किया गया है, कहीं ना कहीं ये चेहरे कांग्रेस से जुड़े रहे थे, ये वही कांग्रेस है, ये वही चेहरे हैं जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए थे, ये वही कांग्रेस है जो इन तमाम चेहरों को लेकर अपनी राजनीति भुनाती रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो भारत रत्न का ऐलान है, ये सम्मान है, सौदा है या समाधान है, इसका 2024 में आम जनता पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता बहुत भावुक है और जब भी ऐसे सम्मानों का ऐलान होता है, कहीं ना कहीं वोटरों के दिल को भी छूता है। और आज साफ जयंत चौधरी ने कह दिया, अब किस मुंह से इनकार करूंगा, दिल जीत लिया। देखना होगा क्या भारत का दिल भी जीता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।